हेलो एवरीवन। देखिए, जो BTU सेकंड सेम का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जिनकी बैक चल रही है या मेन एग्जाम भी जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं और अच्छा CGPA निकालना चाहते हैं या बैक वालों को क्लियर करना है, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ यूनिट के कुछ क्वेश्चन है। ये भी इजी यूनिट है, तो इसके अंदर से आप देखिए, आपके थर्ड यूनिट के अंदर से जो गॉस थ्योरम और ग्रीन थ्योरम है उसमें से एक तो आप ग्रीन थ्योरम वाला ये सॉल्यूशन अच्छे से सीख लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी बार आके गया हुआ है, रिपीटेड है, तो इस बार भी हो सकता है ये ग्रीन थ्योरम का आपके सेक्शन सी में देखने को मिले। और गॉस थ्योरम के दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन कोई सेक्शन बी में आपको लगना चाहिए, तो तीन क्वेश्चन में से आप दो तैयार कर दीजिए। ग्रीन थ्योरम तो आपको 100% सेक्शन सी के लिए तैयार करना है, और गॉस के अंदर या तो वेरिफिकेशन बेस या कोई सिंप्लीफाई बेस है, एक क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में आ सकता है। दोनों थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो सेक्शन ए में पूछे जाएंगे, तो आपको इनके स्टेटमेंट भी ध्यान में रखने हैं, मतलब फॉर्मूला क्या है, इसका बेस क्या है, गॉस थ्योरम को डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिर इसमें स्फीयर के कुछ छोटे प्रॉपर्टीज है, या रेडियस निकालना, या कोई ऑर्थोगोनल पोजीशन के ऊपर है, तो या टेंजेंट प्लेन के ऊपर आपको ए सेक्शन में क्वेश्चन आ सकती है, बी में आ सकती है। बट यहाँ पे सी सेक्शन के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें एक सर्कल की कंडीशन और एक आपको स्फीयर फाइंड करनी है, तो इस क्वेश्चन को करके जाना है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को ही करना है, यही क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है डिजिट कुछ चेंज हो जाए, बट पैटर्न यही मिलेगा। सेक्शन सी में हमेशा इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसी कंसेप्ट पे आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं, तो कौन वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई प्रूव दैट वाली कंडीशन आपको आ सकती है। कंडीशनल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके 100% टेंजेंट के ऊपर, या कोई इसकी सिंपल सी इक्वेशन भी पूछ सकता है, तो कौन का जनरेटर्स क्या होते हैं, जनरेटर की रिलेशनशिप वो या ए या बी में पूछी जाएगी। बट सी के लिए इस तरह का कोई आपको प्रूव करा सकता है, बी या सी में इस तरह का भी क्वेश्चन किसी के साथ में अटैच हो सकता है, जिसमें आपको एक जनरेटर दिया हुआ है और कौन की इक्वेशन है और बाकी के दो जनरेटर आपको फाइंड करने हैं, तो ये भी सबको सेक्शन बी के लिए पूछा जा सकता है। तो थर्ड और फोर्थ को आप कवर कर लीजिए। फिफ्थ यूनिट बचता है, जिसका वीडियो हमारे चैनल पे बने रहे। आपको कल इसके अंदर मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है उसके अंदर से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिंग ऑफ मैट्रिक्स आपको सेक्शन सी में आएगी, और आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज सेक्शन बी के लिए रहता है, या कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन भी पूछा जा सकता है। फिर कैली हैमिल्टन है, इस पे भी बी सेक्शन में क्वेश्चन बनता है, और इसकी डेफिनेशन है वो सेक्शन ए के लिए आपको रिजर्व रखनी चाहिए। तो इस तरह से सेक्शन आपने जो मैट्रिक्स वाला यूनिट है उसको मैं कल बना दूंगा, और इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को एक बार रिवाइज कर दीजिए, चेक कर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अगर कोई नहीं हुआ है तो उसको आपको करके जाना है। बने रहे चैनल पे और भी जानकारी लेने के लिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।